Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 23 for STET PGT Biology practice series for 2025-26 STET exam. So the first question is match list 1 with list second. Select the correct answers during the code given below this list. फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं आपकी बॉडी के पार्ट्स, ठीक है, जैसे ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, ये कहाँ पर और किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, इनको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट इज येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या क्या होता है? मैक्यूला ब्यूटिका। नेक्स्ट इज कोकिलिया। ये किसके लिए? आपके ऑडिट्री के लिए होता है, ईयर में बैलेंस, ऑडिट्री के लिए, सॉरी ऑडिट्री, ठीक है। एंड वेस्टिब्यूल जो होते हैं वो बैलेंसिंग के लिए होते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज A2, B1, then D option is correct option for this question. Next question is, read the following statement and choose correct option. Assertion: the stomata are usually present on surface of leaf and succulent stem in desert plants. Okay. इस स्टेटमेंट में आपको बोला है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो सरफेस पे होते हैं लीव्स के, और सक्यूलेंट होते हैं स्टेम के अंदर, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, ठीक है। द पोजीशन ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। यस, आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है, अर्जर्शन भी और रीजन भी। जो इनका स्टोमेटा का जो लोकेशन होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। एंड डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा प्लांट पानी को लूज नहीं कर सकते ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उनको पानी बचा कर रखना पड़ता है क्योंकि उन्हें हार्डली पानी मिलता है अपनी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो दे कैन सेव वाटर, जितना पॉसिबल, जिस वे से पॉसिबल होता है वो अपने पानी को सेव करते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट, ठीक है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वीट पोटैटो इज अ रूट बिकॉज, स्वीट पोटैटो रूट है क्यों? वाई? इट इज ब्राउन इन कलर, इट ग्रो अंडर द सोयल अंडरग्राउंड, नहीं, देखो कलर का तो इसमें कुछ मैटर ही नहीं है। और ग्रो अंडर द सोयल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अंडर द सोयल ग्रो करते हैं, जैसे टर्निप है, रेडिश है, कैरेट है, ऑनियन है, ठीक है। सो और भी बहुत सारी वेजीज फ्रूट्स होते हैं जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। इट हैज़ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड इट स्टोर्स फूड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड डी, ठीक है। बी और डी जो दो आपके ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे। फर्स्ट क्या है? ग्रो अंडर द सोयल, हाँ ये सोयल के अंडर ग्रो करती है, अंडरग्राउंड है, बट दिस इज नॉट, मतलब ये अकेला ऐसा पॉइंट नहीं है जो डिफाइन करे कि वो एक रूट होती है। इट स्टोर फूड, क्योंकि वो फूड को स्टोर करती है, ठीक है। जो ओनली स्वीट पोटैटो जो होती है वो अंडरग्राउंड स्टोर फूड है, ठीक है। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ मॉडिफाइड स्टेम भी हो सकते हैं, और जो स्वीट पोटैटो है उसके अंदर रूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेट जो स्टेम के फीचर्स एब्सेंट होते हैं उसके अंदर नोड और इंटरनोड्स नहीं होते। मेन इसका स्पेशल कैरेक्टर यही होता है, ओनली एक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि स्वीट पोटैटो एक रूट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड डी। दिस इज योर बी एंड डी। वो फूड को स्टोर करती है और सोइल के अंदर ग्रो करती है। बी एंड डी आर हेयर, सी ऑप्शन। Next question is, a female reproduction organ of a plant is called is X, ठीक है। X बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक प्लांट के। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स विच Y इज मेनली द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ pollen grain। Y जो है वो मेन सरफेस होता है जो कि उसको pollen grains को रिसीव करता है, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन Z, ठीक है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं। सो कैसे होते हैं फीमेल के अंदर? ये कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे पहले कहाँ पर आता है आपका पोलन ग्रेन? चलो मैं दूसरे कलर से आपको शो करती हूँ। पोलन ग्रेन कहाँ आता है?
यहाँ पर आया पोलन ग्रेन, ये कहाँ पर आया पोलन ग्रेन, स्टिग्मा। सो वाई क्या होगा आपका, स्टिग्मा। एंड जो फर्टिलाइजेशन है वो जेड के पास हो रहा है, जेड मीन्स दिस ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर, जहां पर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे वहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो दिस इज ओव्यूल, जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओव्यूल, जब ओव्यूल और पोलन ग्रेन्स का फ्यूजन होगा तभी तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा। सो सो Z इज ओव्यूल, एंड इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पिस्टिल। सो इट्स X इज पिस्टिल, X जो होगा पिस्टिल होगा आपका, Y जो होती है वो स्टिग्मा होगा जो कि रिसीव करेगा पोलन ग्रेन्स को, एंड Z इज ओव्यूल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following strategies are useful for preventing oxidation of foodstuff? कौन सी इसमें जो टेक्निक है, कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन को फूड स्टफ के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन इज एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके, कीपिंग फूड इन एन एयर टाइट कंडीशनर, ओके, यूज ऑफ फ्लश बैग्स कंटेनिंग इनर्ट गैस, ओके, ऑल आर करेक्ट। एडिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, नो, बफर सोल्यूशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। एक्चुअली बफर सोल्यूशन जो होता है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है किसी सोल्यूशन की, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन वगैरह होते हैं इन सब से कोई लेना देना नहीं है। सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को और प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, ठीक है, उनका काम यही होता है। सो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें आपके फर्स्ट थ्री ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स आप यूज़ कर सकते हैं फूड को ज़्यादा टाइम तक अलाइव रखने के लिए, ठीक है। जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उनमें इनर्ट गैसेस फिल की जाती है ताकि खाना ख़राब ना हो, वो कोई रिएक्ट ना करे, वो पॉइजनस ना बने, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, उनका ग्रुप निकालना है आपको। सेल मेम्ब्रेन होती है, यस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल, यस, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, नो, सेल वॉल नहीं होती यहाँ पर। सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, नो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल सनस्क्रीन लोशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज रेज। जो हम सनस्क्रीन यूज करते हैं, इट्स वेरी कॉमन, आज के टाइम पे हर बंदा जो होता है सनस्क्रीन यूज करते हैं बाहर निकलने से पहले। क्यों करते हैं उसको, क्यों, सन से किस रे से प्रोटेक्शन चाहिए उनको, अल्ट्रावायलेट से, इंफ्रारेड से, ब्लू लाइट से, या फिर माइक्रोवेव से। सो इट्स अल्ट्रावायलेट, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, ओनली अल्ट्रावायलेट इज करेक्ट। यूवी रेडिएशन जो होती है वो पेनिट्रेट करती है डीप इनटू द स्किन, ठीक है, स्किन के अंदर डीपली, ठीक है, और वो प्री मैच्योर एजिंग को शुरू करती हैं, रिंकलिंग को शुरू करती हैं। और यूवी जो होती हैं रेडिएशंस, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती हैं सनबर्न कोज करने के लिए, और इनसे स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत हाई माने जाते हैं। सो इससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे स्किन कैंसर हो गया, सनबर्न हो गया, ठीक है, और प्री एजिंग हो गया, रिंकलिंग हो गया स्किन के ऊपर, ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन्स वगैरह यूज की जाती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the diagram of animal cell given below, the correct labeling of the part A, B, C and D is, आपको करेक्ट लेबलिंग देखनी है ए बी सी डी की। ए है, ए क्या है, इट्स सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये आपको स्ट्रक्चर देखकर पता चल रहा होगा कि ये एक एनिमल सेल है या फिर एक प्लांट सेल है। अगर प्लांट सेल होती है तो उसके पास वैक्यूल बड़ा साइज का होता है, ठीक है। मान लो आपके पास ये प्लांट सेल है तो इसमें इतना पोर्शन
75% पोर्शन जो होता है वो वैक्यूल का होता है, ठीक है। एंड एनिमल सेल के पास जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल साइज में होता है। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये एक एनिमल सेल है। देन ए अगर आप सेल वॉल देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ये सेल वॉल नहीं है, ठीक है। इट्स सेल मेम्ब्रेन। तो आपके पास दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं ए एंड डी को कट करके। नेक्स्ट बी क्या है, वैक्यूल है या फिर प्लास्टिड है? इट्स वैक्यूल, ठीक है। सी क्या है आपका, न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपको फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस, ठीक है। एंड डी साइटोप्लाज्म, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लास्टिड तो वैसे भी प्लांट सेल के अंदर होंगे, ठीक है, एनिमल्स के पास इनका कोई काम नहीं होता। तो इट्स सेल मेम्ब्रेन, देन वैक्यूल, देन न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके आंसर, ओके ओके हो गया। 42, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, आपको उनको स्टडी करना है और बताना है। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस। नो, न्यूक्लियोलस में नहीं होते क्रोमोसोम्स, आपके न्यूक्लियस में कह सकते हैं आप। इट्स इन न्यूक्लियस नॉट न्यूक्लियोलस। जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। यस, बी इज करेक्ट। जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। यस, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, वो रेस्पायर भी करते हैं और आपका रिप्रोड्यूस भी करते हैं। The most important function of cell membrane is to control the entry and exit of material from cells. Yes. So B, C and D options are correct. So here B option is correct for this question. Okay. फर्स्ट आपका गलत होता है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोलस दिया हुआ है। इट्स नॉट न्यूक्लियोलस, इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि राइबोसोम सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिल्कवॉर्म इज ए कैटरपिलर, बी ए लार्वा। सिल्कवॉर्म क्या होता है, कैटरपिलर होता है या लार्वा होता है? सो इट्स बोथ ए एंड बी। कैसे? जो लार्वा होता है, ठीक है, वो लाइफ साइकिल में होता है सिल्क मोथ की में, ठीक है, जब एग हैच करता है लार्वल स्टेज में। कैटरपिलर, लार्वा ऑफ मोथ एंड बटरफ्लाइज आर स्पेसिफिकली, ठीक है, ये दोनों ही होते हैं सिल्कवॉर्म्स, बोथ ए एंड बी। लार्वा भी उसकी लाइफ साइकिल का पार्ट होता है, जब वो एग हैच करते हैं तो वो लार्वल स्टेज में आते हैं, एंड देन कैटरपिलर। कैटरपिलर, लार्वा और मोथ दोनों ही, जो मोथ और बटरफ्लाई होते हैं उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following secretes insulin hormone in human body? Gallbladder, salivary gland, pancreas, esophagus. So it's not gallbladder, not salivary gland, it's pancreas, not esophagus. So pancreas क्या होता है, इसके पास गुच्छा होता है एक सेल्स का, क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसके पास बीटा सेल्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं और सीक्रेट करती हैं इंसुलिन को, और वही रेगुलेट करती हैं ब्लड के शुगर लेवल को, ठीक है। सो मेनली पेनक्रियाज एक सेल्स का गुच्छा होता है जिसके अंदर बीटा सेल्स होती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं और सीक्रेट करती हैं इंसुलिन को और रेगुलेट करती हैं ब्लड शुगर लेवल को। देन गॉल ब्लैडर होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, स्टोर होता है कंसंट्रेटेड बाइल, जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल, और वो होता है आपके गॉल ब्लैडर के पास स्टोर। स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करती हैं आपकी, ठीक है, डाइजेशन के लिए, ओरल हाइजीन के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। माइलेज एंजाइम भी होता है स्लाइवा में। ओसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है थ्रोट से स्टमक तक, थ्रोट से ही स्टमक तक अटैच होती है। ओके, so correct option for this question is pancreas. Next question is, assertion है, keys are the taxonomical aid used for identification plant and animals. Okay, keys are based on the contrasting characters generally in pairs. Both the statements are true. की जो होती हैं वो टेक्सोनॉमिकल एड होती हैं, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है प्लांट और एनिमल्स की, और ये किस पे बेस होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है।
So both A and R are true, and R is correct explanation of A option is correct. Next, bacteria are classified in the kingdom. बैक्टीरिया कौन से किंगडम में क्लासिफाई किए गए हैं? एनिमिलिया नो, फंगी नो, दे आर इन मोनेरा। ठीक है, RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उनमें उन्होंने बैक्टीरिया को किसके अंदर रखा था? मोनेरा किंगडम के अंदर। ओके, जिसके अंदर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड, फिर इनके पास ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनके पास कोई हाई प्रोफाइल न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, ये पुराना ही न्यूक्लियस कैरी करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल। इनके पास सेल वॉल होती हैं, बट किसकी बनी होती हैं? पेप्टिडोग्लाइकन्स। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड एंड ग्लाइकन मीन्स कार्ब्स। ठीक है, सो दिस इज मोनेरा विच कंटेन बैक्टीरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल A प्लस C आर फाउंड इन। क्लोरोफिल A प्लस C किसके अंदर मिलती हैं? रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी। सो रोडोफाइसी कौन सी होती है? आपकी रेड एल्गी। ठीक है, और इनके पास कौन सी होती हैं? A प्लस D, A प्लस D क्लोरोफिल होती है। सॉरी, B नहीं, D, इट्स D, D। ओके, क्लोरोफिल। देन आते हैं आपके फियोफाइसी, दीज आर ब्राउन एल्गे। इनके पास होती है A प्लस C। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर भी यही है, फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होती है वो होती है ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इनके पास कौन कौन सी होती हैं? A प्लस बी क्लोरोफिल। A प्लस बी क्लोरोफिल जो होती है, A प्लस बी मतलब A एंड B क्लोरोफिल्स होती हैं ग्रीन एल्गी के पास। देन आपके आते हैं साइनोफाइसी। साइनोफाइसी ये क्लास होती है साइनोबैक्टीरिया की। इनके पास क्लोरोफिल A होती है एंड प्लस आपको इनके पास मिलेंगे फाइकोबाइल्स। ठीक है, फाइकोबिलिन्स जिनको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फियोफाइसी विच कंटेन chlorophyll A and chlorophyll C. So that's all for today. I hope it's helpful to you. And STET exam June 13 and 14 को है, so be continue with me and all the best.